हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का 8th अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि किस तरीके से आपको कट ऑफ लिस्ट को चेक करना है, साथ ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं है किस तरीके से चेक करना है। उसके लिए देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना है एंड आपको चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अब देखिए जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, आप लोगों को किस तरीके से अलॉटमेंट लेटर को चेक करना है और उसे डाउनलोड करके एज अ पीडीएफ किस तरीके से चेक करना है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो कॉलेज को किस तरीके से रिजेक्ट करना है, और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको किस तरीके से अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। सबसे पहले देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में देखिए लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जिसका भी आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर चेक करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना है। जिसका भी अलॉटमेंट आपको चेक करना है इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो डीएलएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। अगर आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं और आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, मतलब आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है अगर आपने अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। साथ ही अगर आपने एक्सेप्ट करके महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लिया है तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे में आप यहाँ पे सारे डिटेल को फिल करके लॉगिन करेंगे तो आपका प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगा और इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होता है। लेकिन अगर आपको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है तो आप लोगों को फिर से पासवर्ड को रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है। जो आपने थर्ड काउंसलिंग किया है उसमें आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसी न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद देखिए लिखा हुआ है योर पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट को देखकर सही तरीके से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉगिन। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यू अलॉटमेंट लेटर। अब आपको व्यू अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ होगा, तो इस तरीके से एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आपको पहले भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको 7th मेरिट लिस्ट में भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों को रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही आप लोगों का ये 8th फेज है तो यहाँ पे आप लोगों का 8th फेज शो होगा। अब ध्यान से समझिए, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना
है तो आपको एक्सेप्ट करना है, और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट करना होगा। अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको शामिल किया जाएगा, साथ ही आपका SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल भी लॉगिन होगा। रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टेटस में आप लोगों का रिजेक्टेड शो होगा। लेकिन अगर आप रिजेक्ट नहीं करेंगे और उस महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही देखिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके भी अगर महाविद्यालय में आप एडमिशन नहीं लेंगे तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट में से एक ऑप्शन को अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही देखिए, यहाँ पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है कि इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द बिलो अलॉटेड इंस्टीट्यूट देन प्लीज क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन प्रोवाइडेड ऑन दिस पेज। मींस इस पेज में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का बटन। अगर आप लोग जो कॉलेज अलॉट हुआ है अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एंड इफ यू नॉट इंटरेस्टेड देन क्लिक ऑन रिजेक्ट बटन। इट मीन्स कि अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको रिजेक्ट बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपको महाविद्यालय में एडमिशन चाहिए तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे आप लोगों को व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ओनली आपका रिजेक्टेड शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को आगे डिसाइड कर लेना है। अगर महाविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके आपको महाविद्यालय में एडमिशन लेना है। किस तरीके से एक्सेप्ट करना है ये भी मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि आप कॉलेज को रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, साथ ही देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि अलग अलग कॉलेज में सीट जो है वो फुल हो चुके हैं, तो अब हमारा नाम आएगा या नहीं। अगर आपने ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट किए हैं जहां का पूरा सीट फुल हो चुका है तो आगे आपका उस कॉलेज में नाम नहीं आएगा। ठीक है, साथ ही देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को इस बार कॉलेज भी अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी सीट वैकेंट थे उस बेसिस पे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो आप लोगों को चेक कर लेना है। कम स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया गया है क्योंकि जितने सीट वैकेंट थे उस बेसिस पे ही लिस्ट निकाले गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट लेटर को आपको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड शो हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद तो देखिए इस पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से देखिए शो हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन भी शो हो रहा है। अब क्या करना है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर शो हो जाएगा। अब देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से चेक कर लेना है। साथ ही कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज आपको शो हो रहा है ये शो हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसे सेव कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के कई ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन शो हो रहा है। अब आपको शेयर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है वो 2 पेज में शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर शो हो रहा है। अब इसे सेव करने के लिए राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को सेव एज अ पीडीएफ का ऑप्शन शो हो जाएगा। जिस भी नाम से इस पीडीएफ को आप सेव करना चाहते हैं आप लोगों को लिख लेना है। लिखने के बाद राइट साइड में देखिए डन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ से आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इस अलॉटमेंट लेटर को भी लेकर जाना है। इसके बाद वहां पे आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा, साथ ही आपका अलॉटमेंट लेटर भी देखा जाता है। मिशन के समय आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है इस पे पहले ही मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ, उस पर आपको क्लिक करके उसे देख लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। अगर मान लीजिए आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आपको कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे तो आपका नाम 9th मेरिट लिस्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो आगे आपको डिसाइड कर लेना है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड रिजेक्ट का डेट आप लोगों का जब तक एडमिशन का डेट है तब तक ही रहता है, तो आप लोगों को डिसाइड करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेना है।
साथ ही देखिए आप लोगों का वैकेंट लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप विजिट करके उसे चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you.